क्या आप जानते हैं याजूज व माजूज कौन हैं, उनको क्यों कैद किया गया, कहाँ कैद किया गया और उनका ज़ुहूर कब होगा? याजूज व माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफत की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ करते और इंसानी बस्तियाँ तक तराश कर देते थे। कुरान मजीद की आयत तौरेत के मुतालिब और तारीखी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शिमाल मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपनी वेश्याना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा किया करते थे। बाज़ तारीखदानों ने इनके रिहायशी इलाके को मास्को और तोबल से के आसपास बतलाया है, और बाज़ का ख्याल ये भी है कि याजूज व माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरमंद शिमाली तक और मगरब में तुर्किस्तान तक फैले हुए हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने में याजूज व माजूज के हमले विबाल जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के माबीन ऊंची और मजबूत सद यानी दीवार तामीर फरमाई। हज़रत ज़ुल्करनैन और सद ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरत कहफ में मौजूद है। जिस ज़ुल्करनैन का कुरान में जिक्र आया है, तारीख़ी तौर पर वो कौन शख्स हैं, तारीख़ के मशहूर शक्तियों में ये दास्तान किस पर मंतबक होती है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं। तारीख़ की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन की शख्सियत और सद ज़ुल्करनैन से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अंदाज़े लगाए हैं। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आज़म को ही ज़ुल्करनैन मानते हैं, मगर बाज़ इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्करनैन दरअसल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर व मुफक्किर ज़ुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आज़म का दूसरा नाम देते हैं और ये निस्बतन ज़्यादा करीम क़यास है। ज़ुल्करनैन के बाबत कुरान मजीद ने सराहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ताला ने असबाब व वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतेह करता हुआ एक ऐसी पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसके दूसरे तरफ याजूज व माजूज थे। कुरान करीम की सूरत कहफ में बहवाला याजूज व माजूज ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शिमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहाँ उसे ऐसी मखलूक मिली जिसकी ज़बान नाकाबिले फ़हम थी। ताहम जब तर्जमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज व माजूज इस ज़मीन पर फ़साद फैलाते हैं, लिहाजा तो हमारे और उनके दरमियान एक सद यानी दीवार तामीर कर दे। चुनाचे ये तफसील है कि किस तरह ज़ुल्करनैन ने उस कौम को याजूज व माजूज की जलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हसी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई है, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो ज़ुल्करनैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने में तौफीक बख्शी। मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया गया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं है। जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फ़ना होने वाली है, और जब मेरे रब्बे करीम के वादे का वक़्त करीब आएगा तो उसको पेवंद खाक कर देगा, और मेरे रब्बे करीम का वादा बरहक है। रही बात कि सद ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़ है, तो इसमें भी बहुत से इख्तिलाफ़ पाए जाते हैं, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ़ बादशाहों ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव के खातिर बनवाई थीं। उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक बताया गया है और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे ये दीवार चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और ना ही किसी छोटे कोहिस्तानी दर्रे में है, वो एक आम मसाले से बनी हुई दीवार है। नंबर दूसरे पे आती है मारब। बास का इसरार है कि वही दीवार मारब है जो यमन में है। ये ठीक है कि दीवार मारब एक कोहिस्तानी दर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए
और पानी ज़ख़ीरा करने के मकासद से बनाई गई है। वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है। नंबर 3 पे आती है कफ़काज़। बाज़ उलमाओं की गवाही के मुताबिक सरे ज़मीन कफ़काज़ में दरियाए खिज़र और दरियाए सियाह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है, जो एक दीवार की तरह शिमाल और जनूब की एक दूसरे से अलग करता है, और उसमें एक दीवार की तरह का दर्रा भी मौजूद है, जो मशहूर दर्रा दारियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नज़र आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नज़रिया है कि ये दीवारें ज़ुल्करनैन है। अगरचे सदे ज़ुल्करनैन बड़ी मजबूत बनाई गई है और जिसके ऊपर चढ़कर या उसमें सुराख करके याजूज व माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं है, लेकिन जब अल्लाह ताला का वादा पूरा होगा तो उसे रेज़ा रेज़ा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। इसी वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज व माजूज का ज़हूर है। हदीस में आता है कि याजूज व माजूज हर रोज़ उस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी उनके साथ शामिल हो जाएगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोद देंगे, और फिर दूसरे दिन वो उसे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन में फ़साद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज़ नहीं करेंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज व माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उसके साथी उस वक्त ऐसी जगह पर खड़े हो जाएंगे जहां ग़िज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज व माजूज के लिए बद्दुआ फरमा होंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा, जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये लोग हलाक होना शुरू हो जाएंगे। ये सब के सब मर जाएंगे। इनकी लाशों से एक बश ज़मीन भी खाली ना होगी और हर तरफ इनकी लाशों की गंदी बू फैल जाएगी। फिर ईसा इब्ने मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ऊँट की गर्दन के बराबर परिंदे भेजेंगे, जो उनकी लाशों को उठाकर जाने कहाँ फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिनसे कुल ज़मीन साफ़ और शफ़ाफ़ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। सही मुस्लिम में नवास बिन समान की रवायत में सराहत है कि याजूज व माजूज का ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद उनकी मौजूदगी में होगा। तो दोस्तों, ये थी याजूज व माजूज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।